बिल्कुल सही है। चलिए, और इस वक्त आपको बता दें बैरागढ़ से हमारे साथ अंकित श्रीवास्तव जुड़ गए हैं। अंकित, बहुत स्वागत खबर भारत से जुड़ने के लिए। क्या कहना चाहते हैं? मैडम नमस्कार। मैडम मैं ये आपके चैनल के माध्यम से एक बात अपनी रखना चाहता हूँ। जैसे जो जितने भी जैसे सरकारी अस्पताल हैं, तमाम सुविधाएं उसमें जो हैं प्रदेश सरकार को रखनी चाहिए। जैसे अगर मैं बैरागढ़ के सिविल अस्पताल की यदि बात कहूँ तो बैरागढ़ के सिविल अस्पताल पे सोनोग्राफी मशीन है, तमाम जो है वहाँ पे इलाज के लिए मशीनें हैं, लेकिन उनके लिए डॉक्टर्स नहीं है। आज भी मंत्री आए थे, जो स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी जी आए थे आज, और उन्होंने ऑक्सीजन प्लांट का यहाँ पे जो है अनावरण किया, उसका लोकार्पण किया ताकि एक ऑक्सीजन जो है मरीजों को मिल पाए। लेकिन उसके साथ साथ होने वाली असुविधाएं हैं, जैसे सोनोग्राफी मशीन हो गई, अपनी हार्ट बीट की मशीन हो गई, तमाम जो है डॉक्टर नहीं, वो जब भी अगर अब कोई चेक करवाने जाता है उसको बाहर जो प्राइवेट जो सेंटर है वहां का लिख देते हैं कि यहाँ से आप जांच करवाइए और यहाँ से जांच लाकर फिर डॉक्टर को दिखाइए। बिल्कुल। तो देखिए, लगातार हमारी चर्चा चल रही है, हमारे खास कार्यक्रम सुनो सरकार, जिसमें आप अपनी आवाज हम तक पहुंचा सकते हैं, आप अपने सुझाव हमें दे सकते हैं। वो विषय हैं जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं, जो वाकई बहुत महत्वपूर्ण है और सीधे जनता से जुड़े हुए हैं कि जनता इन तमाम विषयों पर जब बात करती है वो कैसा महसूस कर रही है, वो कैसा फील कर रही है। और डायरेक्ट आप क्योंकि कनेक्ट वहां नहीं हो सकते, इसलिए ये मंच, इस माध्यम से हम आपके तमाम सवालों के जवाब जिम्मेदारों से लेंगे। और आपको बता दें कि क्योंकि स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को लेकर बात चल रही है, तो सवाल वही है कि आखिरकार जो स्वास्थ्य व्यवस्थाएं हैं वो बदहाल क्यों हैं? क्या प्रभुराम चौधरी चीजों को नहीं संभाल पा रहे हैं? नहीं संभाल पा रहे हैं तो फिर चले जाएं। और दूसरी सबसे बड़ी बात, यदि कोई बात है, कहीं कोई परेशानी है, यदि कोई सवाल आते हैं तो उनके जवाब उनको देना चाहिए, जिससे वो बचते नजर आए। इस वक्त हमारे साथ आनंद सवधानी जी जुड़ गए हैं। आनंद जी, बहुत स्वागत खबर भारत के साथ जुड़ने के लिए। क्या कहना चाहते हैं? धन्यवाद। आनंद जी, अपनी बात रखिए। हाँ, मैं बस यही कहना चाहूंगा कि स्वास्थ्य सेवाएं जो हैं देश में, अगर हमें तरक्की करनी है तो हमें शिक्षा और चिकित्सा पे बहुत ज्यादा जोर देना चाहिए। अभी हम चिकित्सा के मुद्दे पर अगर बात करें तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम फॉरेन से कंपेयर करें अपने देश को, तो चिकित्सा में अभी भी हमारा देश जो है विदेश के मुकाबले थोड़ा सा कमजोर है, जिसको सुदृढ़ करने की बहुत जरूरत है। लेकिन सुदृढ़ कैसे होगा? डॉक्टर्स एक तरफ अपनी मेहनत कर रहे हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा देखा जाता है कि डॉक्टर्स पे वर्कलोड ज्यादा है, स्टाफ कम है और मरीज ज्यादा है। एक एक डॉक्टर एक एक दिन में 8-8, 10-10 मरीजों का एक साथ ऑपरेशन कर रहे हैं। ये सारी बातें जो है ओपीडी में 100-100, 200-200 मरीजों को देख रहे हैं, ये कहीं ना कहीं एक चिंता का विषय है। दूसरा चिंता का विषय ये है कि फॉरेन में अगर हम देखें तो वहां पर जितना भी चिकित्सा है, जितने भी डॉक्टरी का खर्च है, वो टोटली सरकार द्वारा वहन किया जाता है। प्राइवेट हॉस्पिटलों की संख्या बहुत कम है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल पे लोग ज्यादा भरोसा करते हैं। लेकिन यहाँ उल्टा है, गवर्नमेंट डॉक्टर बहुत क्वालिफाइड है, मैं भी मानता हूँ, लेकिन आज भी अगर कोई सभ्य परिवार का जो फाइनेंशियली स्ट्रांग हो, वो गवर्नमेंट डॉक्टर के पास जाने से या फिर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में एडमिट होने से ज्यादा बेहतर वो समझता है प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज कराऊं। और हमने कुछ समय पहले देखा भी, जब कोविड हुआ था, जब कोविड हुआ था, तब स्वास्थ्य में सारा खर्चा जो था सरकार की तरफ से किया गया, तब इफेक्ट कम था। लेकिन सेकंड जब कोरोना हुआ, कोरोना की वेव सेकंड आई, तब हमने देखा कि सरकार ने अपना पल्ला झाड़ लिया, उन्होंने खर्चा भी बंद कर दिया, और वहां पर आपने देखा कि सबसे ज्यादा लोगों का खर्चा भी हुआ, डेथ भी ज्यादा हुई। हमने खुद मरीजों को देखा है जिनके परिवार वाले खुद इन्फेक्टेड लोगों को अपने साथ लेके हॉस्पिटल तक जा रहे हैं, एम्बुलेंस नहीं मिली, ऑक्सीजन नहीं मिल रही थी, तो ऑक्सीजन खुद खरीद के बेचारे किराए पे सिलेंडर उठा के ला रहे हैं। अस्पतालों में जगह नहीं मिली, बड़ी मुश्किल से एक्स्ट्रा अमाउंट देकर उनको अस्पतालों में जगह मिल रही थी। बहुत मतलब स्थिति दयनीय थी। और अभी धीरे धीरे जैसा कि खबर लग रही है कि हो सकता है तीसरी लहर भी आने की संभावना है, जैसा महाराष्ट्र और केरल में अगर हम देख रहे हैं। अगर ये चीज आ गई तो मेरे ख्याल से अभी हमारा स्वास्थ्य विभाग उनका अमला इतना रेडी नहीं है कि वो कुछ कर सके। दूसरी चीज, फर्स्ट जब वेव आई थी तब आपने देखा होगा आनंद फानन में सरकार ने कुछ कार्यकर्ताओं को भर्ती किया था, कुछ ऐसे लोगों को भर्ती किया था जो नर्सेस थे, उनको टेम्परेरी बेसिस पे भर्ती किया था। और जैसे ही कोरोना खत्म हुआ उन बेचारों की नौकरी चली गई, उनको हटा दिया गया। यहाँ पर ये सोचना पड़ेगा कि अभी हमें स्वास्थ्य विभाग में ज्यादा से ज्यादा कर्मचारियों की जरूरत है। अगर हम स्वास्थ्य वर्कर्स को इस प्रकार से नौकरी से निकाल देंगे,
ये संविदा की दुहाई देते हुए, तो वो लोग कैसे विश्वास करेंगे सरकार पे, और कैसे जनता विश्वास करेगी कि इस बार अगर कोरोना आएगा तो हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। बिल्कुल। चलिए आनंद जी, आपने बहुत अच्छे सुझाव दिए हैं, बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। आनंद सबधानी हमारे साथ जुड़े थे। देखिए कुछ चीजें उन्होंने कंपेयर करके यहाँ पर बताई हैं कि हमारे यहाँ किन चीजों की कमी है और कैसे दुरुस्त की जा सकती हैं। ये एक मैसेज भी है सरकार के लिए कि यदि हम कोविड की